आज मैं जो आपको सीपीयू ड्रिल बताने वाला हूँ कि सीपीयू ड्रिल किस तरह से करते हैं। तो सीपीयू ड्रिल के लिए मैं यहाँ पे TUL का यूज़ कर रहा हूँ। जो अभी मैं इसका जो विड्थ आपको दिखाऊँ तो विड्थ मैं ये पतला वाला यूज़ करूँगा, ठीक है, जो बिल्कुल माइनर है। और इसमें मैं आपको बोर्ड में बताऊँगा, और ये क्वालकॉम का बोर्ड है, और जो 11 नंबर ब्लेड यूज़ करूँगा वो ये यूज़ करूँगा, ठीक है। तो बाकी आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताता चलूँगा कि किस तरह से आपने सीपीयू ड्रिल करना है, वो भी बिना डेड रिस्क के। पहले मैंने सोचा मैंने जो बोर्ड आपको दिखाया है सीपीयू ड्रिल का, मैं आपको इसी बोर्ड में दिखा दूं, पर क्या हुआ कि वो मेरे पास एक फ़ोन आ गया अनलॉक कर लिए, ठीक है। तो मैं आपको इसी बोर्ड में इसका ड्रिल प्रोसेस आपको पूरा कंप्लीट बता दूंगा, कैसे करना है, कैसे आपको डेड रिस्क से बचना है, मतलब स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें। अगर आप वीडियो को फुल वॉच करेंगे तो आप कंप्लीट समझ जाएंगे कि सीपीयू ड्रिल कैसे करना है बिना डेड रिस्क के, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर स्टेप बाई स्टेप सारी चीज़ें बताता चलता हूँ, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं जैसे कि हमारा ये CPU क्वालकॉम का है 6435, ठीक है, SM 6435, ठीक। हमने ड्रिल बिट लिया हुआ है पतला वाला। इसको M का जो लास्ट वाला सिरा है वहाँ से इसको हम स्क्रैच करेंगे, और जितने भी आपके क्वालकॉम के होते हैं CPU सभी में एक ही लोकेशन होता है, बस उसका जो ISP होता है वो थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल मेथड है, इसको हम आधा ड्रिल करेंगे, ठीक है। इसको ड्रिल बिट से आधा बिट ड्रिल करेंगे, ठीक है। जो हमारी ड्रिल मशीन है ना उससे हम आधा बिट ड्रिल कर लेंगे कंप्लीट। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा वीडियो फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा हल्का सा, तो आप उसको समझ लेना। और वीडियो में दुकान पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो नॉइज़ थोड़ा सा हो सकता है, बैकग्राउंड का भी आ जाए, तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं। तो आपको धीमे धीमे से यहाँ पे स्क्रैच करना है और इसको घुमाते रहना है, ठीक है, ताकि दूसरी साइड से एक साइड से इसका प्रॉपर ड्रिल ना हो जाए, डायरेक्ट CPU के इंटरनल पे डैमेज ना हो जाए। इसलिए सभी तरह से इसको आपको घुमा के कॉर्नर पे एक से क्लीन करना होगा, जिससे आपका ये डेड नहीं होगा। और आधा ड्रिल करना है, ठीक है, जैसा मैं कर रहा हूँ इसको आपको वैसे ही करना है। और उसको वापस से क्लीन भी करते जाना है, ठीक है। और बहुत आराम से करना है, कोई जल्दबाजी इसमें ना करें। जैसे मैं कर रहा हूँ आप इसी तरह से करें, ठीक है। अब मैंने इसका ड्रिल हटा दिया है ना, ठीक है ना। अब मैंने आधा करने के बाद इसका उसमें ले लिया है ब्लेड, जो 11 नंबर ब्लेड है। इसको अब हम ब्लेड से स्क्रैच करेंगे। आधा करने के बाद ब्लेड से स्क्रैच करना है, ठीक है। जैसा मैं कर रहा हूँ आप बिल्कुल वैसे ही करें। धीमे धीमे स्क्रैच करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन हमें डेड से बचना है, ठीक है। डेड हमारा फ़ोन नहीं होना चाहिए। बाकी आप एक दो बार इसमें स्क्रैप बोर्ड में प्रैक्टिस करेंगे तो ये फिर आपका 100% आ जाएगा, ठीक है। तो मैं देख सकते हैं मूव करके कर रहा हूँ, एक साइड से नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ब्लेड जब भी आप चलाएंगे ना तो ब्लेड आपका एकदम खड़ा चलेगा, मतलब ब्लेड हमारा लेटा हुआ नहीं चलेगा, खड़ा ब्लेड चलेगा, जिसकी वजह से आप बोर्ड को मूव करते रहेंगे, यहाँ से वहाँ घुमाकर ड्रिल करेंगे, स्क्रैच करेंगे। तो ये जो आपका एक साइड में एकदम ढाल जैसा स्क्रैच नहीं होगा, जिससे आपका इंटरनली डैमेज नहीं होगा, ठीक है। जिस तरह से मूवमेंट मैं करा रहा हूँ इस तरह से मूवमेंट करा के आपको सभी तरह से करना है, ठीक है। चारों तरफ आपने धीमे धीमे से स्क्रैच करना है। मैं वीडियो को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करूँगा, ज़्यादा नहीं करूँगा, ताकि आप उसका प्रोसेस अच्छे से समझ पाएँ कि मैं इसमें काम जो है किस तरह से कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी अनलॉकिंग की वीडियो मैंने बहुत सारी अपलोड कर चुका हूँ ISP के थ्रू, जो CPU ड्रिल करके हुए हैं। तो मैं इस वीडियो में आपको ओनली CPU ड्रिल बताऊंगा, और इसके ISP को स्क्रैच करके भी बताऊंगा कि किस तरह से आपको करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे चारों तरफ से जो ऊपर का हमारा
पेस्ट लगा होता है, ये कोई चाइनीज़ पेस्ट है जिससे हमारा फ़ोन जो CPU है ना उसका हीटिंग टेम्परेचर मेंटेन रह सके, ठीक है। जिससे क्योंकि हम हॉट गन से इसको SMD या हॉट गन से इसको जब रिमूव करते हैं ना तो इसका एक टेम्परेचर होता है कि अगर इस टेम्परेचर से ज़्यादा अगर आपने इसका CPU को हीट किया तो ये ख़राब हो जाएगा, ठीक है। ये इसी तरह इसके ऊपर ये लगाने का मतलब उनका यही होता है कि जो आपका जब आप CPU लगाएंगे निकालेंगे तो उसमें टेम्परेचर में वो CPU आपका डैमेज ना हो। बस याद रखें जब इसका CPU डल मैं यहाँ पे कर लूँगा तो इसमें UV मास्किंग लगा के कंप्लीट पैक भी करना होता है ताकि वो फ़ोन यहाँ से हीट ना होने लग जाए, ठीक है। अगर आप UV मास्क नहीं लगाएंगे तो फ़ोन आपका हीट होने लगेगा, टेम्परेचर का इशू भी इसमें आ सकता है, ठीक है। तो UV लगा देंगे तो फिर वो प्रॉब्लम नहीं आएगा। देख सकते हैं हमारा 50% से ज़्यादा तो हो चुका है। अभी हम ब्लेड से ही करेंगे। डेड होने का रिस्क सबसे ज़्यादा जब होता है जब आप 11 नंबर ब्लेड का यूज़ नहीं करके सारा चीज़ें वैसी करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं मैं पूरा स्क्रैच हो चुका है हमारा। मैं थिनर डाल के इसमें आपको क्लियर यहाँ पे शो कराने की कोशिश कर रहा हूँ। देख सकते हैं पूरा जो है हमारे इस पे बॉल चमक रहे हैं। मतलब इसको ज़्यादा साफ़ करने की कोशिश ना करें, मतलब जितना हमें स्पॉट होने लग जाए, हमें दिखने लग जाए सप्लाइयाँ लाइनें, तो जूम आउट करके भी चेक करा देता हूँ यहाँ पे। देख सकते हैं आप स्पॉट सारी चीज़ें मतलब होने लगी, ठीक है। इससे ज़्यादा हमें CPU डल करने का कोई ज़रूरत है नहीं। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं आपको शो कराता हूँ, ये इसका RX-TX है, ठीक है। मैं इसका स्क्रैच करके भी आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि किस तरह से स्क्रैच करना है। सबसे पहले मैं थोड़ा सा क्लीन कर लूँ क्योंकि इस साइड में आपको थोड़ा सा क्लियर नहीं दिख रहा होगा। मैं और क्लियर दिखाने की आपको कोशिश करता हूँ। देख सकते हैं अब आपका एकदम स्पॉट हो रहे हैं सारी चीज़ें, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रही हैं RX-TX आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। और क्लियर कर दूँ थोड़ा सा, मैं आपको दिखाने के लिए इतना क्लियर कर रहा हूँ, मैं इतना क्लियर नहीं करता हूँ। मुझे स्पॉट हो गया, मैं उतने में ही काम कर लेता हूँ, ठीक है। मैं आपको ओनली स्पॉट कराने के लिए थोड़ा सा क्लियर कर रहा हूँ यहाँ पे। देख सकते हैं अब और ज़्यादा आपका क्लियर यहाँ पे हो गया है, ठीक है। अब आप चाहें तो ब्लेड से इसमें करेंगे, मैं आपको करके भी दिखाता हूँ, ठीक है। ब्लेड से स्क्रैच करके मैं आपको यहाँ पे शो भी कराता हूँ। एक सेकंड ज़रा वेट। अब ब्लेड से मैं आपको स्क्रैच करके भी यहाँ पे दिखाता हूँ, ठीक है। तो स्क्रैच करने के लिए आपका हैंड जो है ना वो मूवमेंट नहीं होना चाहिए, आपको स्टेबल करके काम करना है। स्टेबल करके काम करेंगे तो फिर आपका ये साइड में जो हमारा ग्राउंड है ना वो स्क्रैच नहीं होगा, ठीक है। यहाँ हमारा देख सकते हैं स्क्रैच जो है हो चुका है। अभी मैं आपको यहाँ पे दूसरा भी स्क्रैच करके दिखाता हूँ, थोड़ा सा साफ़ कर लूँ इसको। अभी मैं यहाँ पे दूसरा स्क्रैच कर रहा हूँ इसका। TXP, TXN और RXP, RXN ओनली 4 सप्लाइयों की हमें ज़रूरत होती है CPU के अंदर। बस इसमें आपने ग्राउंड को ध्यान में रखना है। अगर आपने ग्राउंड को स्क्रैच कर दिया तो जब आप जंपर उसमें करेंगे, मतलब जंपरिंग करेंगे सोल्डरिंग आयरन से या आप SMD यूज़ करते हैं तो SMD से, तो आपका ग्राउंड के साथ अगर टच हो गया ना तो फिर वो आपका फ़ोन कनेक्ट भी नहीं होगा और आपका फ़ोन वो है ऑन भी नहीं होगा। यहाँ पे मैं आपको इसका चौथा भी स्क्रैच करके यहाँ पे शो करा देता हूँ। थोड़ा सा थिनर डालेंगे तो आपको एकदम क्लियर स्पॉट हो जाएगा यहाँ पे कि किस तरह से स्क्रैच होना है। बाकी बिना थिनर के थोड़ा सा स्पॉट नहीं हो पाता है, क्लियर हमको दिखता नहीं है, विजुअल उसका क्लियर नहीं होता है। थिनर जब आप यूज़ करेंगे तो उसका एकदम क्लियर स्पॉट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं आपका एकदम क्लियर जो है ISP इसका हो चुका है। मैं आपको यहाँ पे क्लीन करके शो करा देता हूँ। तो ये आपका एकदम क्लियर हो गया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।